से हैं। और प्रभु जी जो है काफी यात्राएं कराते रहते हैं, और प्रभु जी के अंडर में हम लोग, प्रभु जी रंजन प्रभु जी, हिज ग्रेस रंजन प्रभु जी, तो यही हमको यात्रा कराएंगे जगन्नाथपुरी की। और काफी बढ़िया सुंदर प्लान किया है प्रभु जी ने। तो हम लोग आज जो है प्रभु जी से कुछ श्रवण करेंगे यात्रा के लिए, जगन्नाथपुरी की यात्रा के लिए, ताकि हमारी यात्रा जो है वो आसान हो सके, और हम जगन्नाथ जी के भाव में हम लोग यात्रा कर पाए। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, स्वागत है आपका। आप आपके मुखारविंद से हम जगन्नाथ थैंक जी की महिमा के बारे में श्रवण करेंगे प्रभु जी, उस यात्रा के बारे में या वहाँ के बारे में कैसा है। जी। तो आप, स्वागत है प्रभु जी, आप कर सकते हैं, आप स्टार्ट यू कर प्रदीप। सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्ण। तो ये जो यात्रा है, ये हम लोग शायद 29, 30, 31 और 1 तारीख, ये सारे डेट्स है आपकी यात्रा की। और बाकी शेड्यूलिंग उस हिसाब से पहले मीटिंग में हो चुका है। और इसमें हम एकोमोडेशन पहले से क्लियर हो चुका था। और उसके बाद क्या है ना कि अब बाकी रहा ट्रांसपोर्ट का, लोकल ट्रांसपोर्ट। उसके लिए मैं वो भी व्यवस्था कर चुका हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं उन लोगों के साथ मैंने बातचीत करके जो बस है, बस के लिए मैंने कांटेक्ट ले लिया उनसे। तो उनको बुक करने के लिए मैंने जैसे ही बोला, तो फिर बोले कि आपको ज़्यादा नहीं, 4 दिन पहले बोल देना है। और तो हम लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए बस बुक करेंगे। और जैसे ये पूरी यात्रा है, तो पूरी पूरी से ही हम लोकल बस लेंगे। नहीं तो अगर डिस्टेंस होता जैसे खीरचोरा गोपीनाथ या फिर नील माधव जी या फिर भुवनेश्वर, तो फिर हम थोड़ा सा वोल्वो बस टाइप की हम कर सकते थे। लेकिन ये पूरी पूरी में ही है, तो इसलिए जैसे हमारा मतलब यात्रा ठीक हो और कन्वीनियंट हो, तो मंदिर तक जैसे बस की परमिशन से लेके बाकी सब चीजें देखना पड़ता है, तो वो कैसे संभव है, तो उस हिसाब से मैंने बस का मैंने बुक कर लिया है। और बाकी नाश्ता पानी के लिए जो है वहाँ की लोकल्स जो प्रोवाइडर है, उनसे भी मैंने बातचीत कर लिया है। और उन्होंने भी वही चीज बोले हैं, 2-4 दिन पहले से वो बोलने के लिए। और बाकी एकोमोडेशन, पूरी टेम्पल है, वहाँ दर्शन करेंगे। फिर साक्षी गोपाल जो है वहाँ दर्शन करेंगे। अलारनाथ है, फिर अलारनाथ दर्शन करेंगे। और कोणार्क, अलारनाथ, साक्षी गोपाल, कोणार्क, साक्षी गोपाल और आपकी जो है अलारनाथ। कोणार्क, साक्षी गोपाल, अलारनाथ, पुरी। तो ये 3 जगह पुरी से थोड़ा सा आउटर है। तो इसीलिए ये 3 जगह जाना पड़ेगा हमें। और बाकी एक समुद्र स्नान हम कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे समुद्र स्नान करने के लिए। और बाकी पूरी पूरी में ही है, जैसे श्वेत गंगा रहा। फिर आपकी अ, ये आपके सार्वभौम भट्टाचार्य, उनके घर, जहाँ महाप्रभु ने 600 फॉर्म में दर्शन दिए थे। और फिर गंभीरा रहा, फिर सिद्धवकुला रहा। सिद्धवकुला मीन्स हरिदास ठाकुर भजन कुटीर और हरिदास ठाकुर समाधि। फिर आपकी स्वर्ग द्वार, फिर सोनार गौरांग, फिर अ, माता लक्ष्मी के उनकी मायके मायके का घर वहीं पर ही है, वो दर्शन करेंगे। फिर बेड़ी हनुमान, तोटे गोपीनाथ। और फिर उसके बाद नुसिया भगवान, गुंडीचा टेम्पल, और इंद्रदुम्न सरोवर। फिर उसके बाद आपकी रहा ये मार्कंडेय सरोवर, इंद्रदुम्न सरोवर, जहाँ जो टेम्पल कंस्ट्रक्शन किए सारे कुरुम रूप में, मतलब कच्छ, आपकी मार्कंडेय सरोवर जहाँ मार्कंडेय ऋषि तपस्या करते थे। फिर आपकी नरेंद्र सरोवर, ये सब इम्पोर्टेंट जगह है। लोकनाथ टेम्पल, जहाँ श्री राम जी ने खुद अ, शिव जी को एस्टेब्लिश किए थे, तो वहाँ हम दर्शन करेंगे। फिर
पूरी टेम्पल के अंदर, टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारे दर्शन। तो ट्रिप ऐसा रहेगा, बहुत अच्छा ट्रिप रहेगा और सब एंजॉय करेंगे अच्छे से। स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होके आप सब कनेक्ट हो पाएंगे अच्छे से। सारी व्यवस्था है। और प्रसाद के लिए भी मतलब कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मंदिर की प्रसाद सिस्टम है पूरा। और फिर जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ प्रसाद सिस्टम। और बाकी यात्रा के रिगार्डिंग, हमारा यात्रा शायद कब, कितने कितने तारीख, कितने बजे पहुंचेंगे, थोड़ा सा बोल दीजिए तो माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी 3 बजे के आसपास पहुंचेंगे 29 को। हाँ, 3 बजे के आसपास पहुंचेंगे 29 को। फिर उसके बाद थोड़ा सा फ्रेश होके फिर हम जगन्नाथ जी का प्रसाद पा लेंगे। और जगन्नाथ जी का दर्शन भी हो जाएगा, रात वाला दर्शन हो जाएगा। आसपास मंदिर खुले होंगे शाम को, जैसे गंभीरा रहा, हरिदास ठाकुर समाधि रहा, फिर उसके बाद हरिदास ठाकुर भजन कुटीर रहा। ये सब चीजें आसपास जो मतलब जितना हो पाए रात तक, क्योंकि ये फिक्स है कि रात को 10 बजे भगवान जगन्नाथ जी का बड़ सिंगार वैसा दर्शन करना है। ये फिक्स्ड। और बाकी जितना आसपास की दर्शन उस टाइम में जितना हो जाएगा हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है ना कि हम नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे हम क्या लिखे थे माता जी? नेक्स्ट डे सुबह कहाँ जाएंगे? 30 को, 30 को क्या प्लान किया था माता जी? हेलो। प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ, 30 को प्रभु जी बताइए तो। 30 को मॉर्निंग में अलारनाथ और कोणार्क किए हैं। हाँ, 30 को तो अलारनाथ और उधर कोणार्क कर देंगे, दर्शन करके आ हाँ, जाएंगे। और थर्टी और फर्स्ट फिर को। इवनिंग इवनिंग में फिर वो लोकल टेम्पल बताए थे हमने, गंभीरा और हरिदास ठाकुर भजन कुटीर, हाँ श्वेत गंगा हाँ और हाँ डिनर। हाँ हाँ, वो और आसपास के 31 जितने को, सब। हाँ 31 को। 31 को साक्षी गोपाल और दंडभंग। हाँ, 31 को साक्षी गोपाल और दंडभाग। और उसके बाद फर्स्ट को शायद हमने जगन्नाथ जी का दर्शन या फिर समुद्र स्नान ऐसा टाइप का रखा था। और लोकल टेम्पल रखे थे, जैसे बेड़ी हनुमान मंदिर, लोकनाथ हाँ मंदिर, हाँ हाँ, गुंडीचा वो मंदिर वैसे। लोकल टेम्पल से ऐसे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मेन चीज है हमारा, ध्यान रखना पड़ेगा कि कोणार्क और साक्षी गोपाल, अलारनाथ, ये सब थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, 30-40 किलोमीटर दूरी पे है। तो वो सब जगह जैसे मतलब कि मिस ना हो जाए। ठीक है। और बाकी बाकी हम तो दर्शन ही कर लेंगे ये सब। ये इतना हेक्टिक ट्रिप नहीं है ये। अच्छा है, कम दिन में जितने इम्पोर्टेंट जगह है वो दर्शन हो जाएंगे। और बाकी धाम आ रहे हैं, धाम के बारे में थोड़ा सा अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर देना अच्छा रहेगा। धाम के बारे में जितना इन्फॉर्मेशन हो सके, भगवान की लीलाएं, भगवान की पास टाइम्स, जगन्नाथ जी की अपने भक्तों के साथ सारे लीलाएं, ये सब पढ़ना अभी से चालू कर दे, वो अच्छा रहेगा। ताकि कोई धाम घूमने से पहले जहाँ जहाँ जा रहे हैं वो सब जगह की महिमा जानना बहुत जरूरी है। वो अगर जान के हम जाएंगे कॉन्शियसनेस के साथ, हम एंट्री कर पाएंगे। फिर जाके हम अगर दर्शन करेंगे तो हम अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे भगवान के साथ। नहीं तो ये ऐसा हो जाएगा, मतलब पिकनिक में आने टाइप का हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान जगन्नाथ जी के बारे में जितना लीलाएं हो सके मैक्सिमम कवर करने के लिए कोशिश करें। और अलारनाथ, साक्षी गोपाल, अलारनाथ कौन है, कैसे प्रकट हुए हैं, ये सब चीजें हम डिस्कशन भी करेंगे एक एक ऐसे सेशन लेके। और अपने तरीके से आप ट्राई भी कीजिए, वो भी अच्छा रहेगा। अलारनाथ, फिर साक्षी गोपाल रहा, कोणार्क रहा, फिर जितने सारे जगह है अभी मैंने जो भी बताया, एक एक सरोवर से लेके बाकी सारी जगह, वो सब चीजें एक एक दिन एक एक ऐसे करके आप कर सकते हैं। नहीं तो इंटरनेट से गूगल कर सकते हैं, तो वो अच्छा रहेगा। तो गूगल में तो सारे इन्फॉर्मेशन नहीं है। बुक्स अगर हो सके तो टेम्पल की, मतलब बुक स्टॉल से, ये टेम्पल की बुक स्टॉल्स पे सिर्फ जगन्नाथ जी की लीलाएं मिलेंगे। और जैसे श्वेत गंगा रहा, जैसे वहाँ श्वेत गंगा क्या है ना कि उसको मतलब गंगा जी के साथ कनेक्शन एक है वो माना जाता है, क्योंकि वो उसका पानी जो है कभी व्हाइट हो जाती है, तो फिर
एक व्यक्ति वहाँ एक्चुअली डूब गया था, फिर उसके बाद 5-7 दिन के बाद फिर से वहां से निकला। कोई ढूंढ रहे थे कहाँ गया कहाँ गया, लेकिन 5-7 दिन के बाद वहां से निकला। तो उसको जब पूछा गया आप कहाँ गए थे, बोल के मैं हरिद्वार में था, मुझे पता नहीं मैं कैसे हरिद्वार आ गया। तो फिर इसीलिए बोला जाता है, मतलब वहां से माता गंगा जो है, जो बहते हैं, तो उधर हरिद्वार तक कनेक्शन है, तो इसीलिए उसको श्वेत गंगा बुलाता है। कलर व्हाइट हो जाती है, इसीलिए उसको श्वेत गंगा बोला जाता है। जगन्नाथ जी के दर्शन से पहले मतलब एक मतलब हुए था दर्शन करने के लिए, तो लोग आते थे वहीं से ही जल से आचमन करके फिर वहां से जगन्नाथ जी के दर्शन करते। तो ये सब ऐसे छोटे छोटे चीजें हैं जो कि श्वेत गंगा के बारे में आई थिंक आपको इंटरनेट पे मिल सकता है थोड़ा बहुत, ज्यादा तो मुझे लगता नहीं। और जैसे स्वर्ग द्वार है, वहां से इंद्रदेव, बहुत सारे देवताएं धरती आते रहते हैं जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए। तो एक बार इंद्र आए थे और इंद्र ने भी ऐसे मतलब एक लीलाएं की, जो मतलब कि मतलब जहाँ गए वहाँ बारिश हुई। एक किसी दोस्त मतलब उड़िया उड़िया फार्मर के साथ उनकी फ्रेंडशिप हो गया था, तो वो उड़िया जानते नहीं थे कि वो इंद्रदेव है। तो फिर वो जहाँ जहाँ जाते थे उनकी खेतों में बारिश करते हुए जाते थे। तो राजा को जब पता चला, फिर राजा ने उनसे फिर मिले, और वो किसान से मिले, फिर पूछे तेरा दोस्त कहाँ गया। ना मेरा दोस्त ऐसे बारिश करते थे और एक दिन अचानक यहीं से ही गायब हो गए। तो फिर राजा को तो सब पता चल जाता है उनको। तो ये इंद्रदेव थे, उन्होंने डिटेक्ट किया, तो वहां से इंद्र स्वर्ग गए थे, तो इसलिए उसको स्वर्ग द्वार बोला जाता है। ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा। जैसे इंद्रद्युम्न सरोवर में जब राजा इंद्रद्युम्न ने अश्वमेध यज्ञ किया था, तो सारे जितने गाय सब आए थे तो वहाँ इकट्ठा हुए थे, तो उनकी जो पैरों से, तो मतलब वो खोद खोद के उनके मल मूत्र और पैरों से वहीं से ही जमीन थोड़ा सा मतलब खुदाई टाइप का होके वो सरोवर बन गया था, तो इसीलिए उसको इंद्रद्युम्न सरोवर। और वहाँ भी बोला जाता है जगन्नाथ जी का मंदिर पहले जो सतयुग में इंद्रद्युम्न महाराज जो बनाए थे, तो उस टाइम जो भी मतलब कारीगर थे, तो वो कछुआ के रूप में वहाँ है। तो एक बार जब इंद्रद्युम्न महाराज सतयुग में ब्रह्मदेव के पास गए थे, तो वहां से आते आते बहुत लेट हो गया था उस टाइम। तो वो मंदिर क्या है ना कि पूरा बालू में मतलब पैक हो गया था उसका, मतलब समुद्र बहुत पास करीब था ना। तो धीरे 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 बहुत हजार वर्ष के साथ वो लौटते थे, तो हजार वर्ष के बाद, तो फिर उसके बाद वो मंदिर है, मंदिर ना पूरा बालू से ढक गया था। तो फिर एक गालू मधब नाम के राजा जब जाते थे, उनकी उनकी जो मतलब अश्व की जो पैर है, घोड़े की जो पैर है, वो लग के मंदिर का जो शिखर वहां से निकला, फिर खोद खोद के वो मंदिर निकाले थे। तो फिर ये मंदिर किसने बनाया था, तो इसको जब पूछने तो इंद्रद्युम्न महाराज बोले कि मैंने ही बनाया था। तो फिर उसके बाद इसका प्रूफ कौन देगा, तो जितना बनाया थे वो सब पुरुमा रूप में, पुरुमा में संस्कृत वर्ड में पुरुमा बोला था, कछुआ दर्शन होते हैं, जो लकी है उनको दर्शन। तो ये सब इंफॉर्मेशन है, ये सब आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। जैसे मार्केट एक बार एक बार प्रलय हुआ था, तो प्रलय के टाइम चारों तरफ मतलब पानी पानी हो गया था, तो एक वृक्ष के नीचे देखे कि भगवान मतलब वहाँ अवस्थान किए एक बाल रूप। तो फिर वहां जाके फिर भगवान की मतलब मुख में प्रवेश कर गए थे वो, तो फिर वो बच गए थे प्रलय से। तो ऐसा टाइप का बोला जाता है स्टोरी वहाँ। तो वही मतलब मार्कंडेय ऋषि जो कि एक वहाँ उनकी सरोवर है, और वहीं पर वो तपस्या भी करते थे मार्कंडेय। और वहाँ मार्कंडेश्वर मंदिर भी है, मतलब जहाँ मार्कंडेय मुनि तपस्या करते थे शिव जी का। तो और वहाँ रिचुअल्स होता है, जैसे अभी हम गए थे, एक ऐसे फैमिली आए थे, तो ये था आपकी रक्षाबंधन के टाइम, एक पूर्णिमा था, बलभद्र जन्म। तो वो रिचुअल हुआ था, बलभद्र जी का जो जन्म है, तो वहीं पर ही वो रिचुअल, जैसे
ना मतलब एक बर्थ होती है एक छोटा बच्चा का, फिर मातृगर्भ से फिर उसका जो एक कनेक्शन होता है एक ट्यूब, उसको काटा जाता है। तो वैसे ही सिमिलर ऐसे हुआ एक, जैसे क्योंकि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन ये सब मानवीय लीला कर रहे हैं, तो इसलिए उनकी रिचुअल्स भी मानवीय लीला हिसाब से होती है। तो वो मार्कंडेय सरोवर ऐसे है। फिर नरेंद्र सरोवर, नरेंद्र सरोवर में क्या है ना, नरेंद्र सरोवर में एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु ही आके वहाँ स्नान किए थे, तो वो पानी बहुत पवित्र है। और वहाँ भगवान जगन्नाथ जी को जब भी गर्मी लगती है तो वहाँ उनको नौका विहार में लाया जाता है, तो उसको चंदन चंदन यात्रा बोला जाता है। तो वो होता है वहाँ 21 दिन होता है। टोटल 42 डेज का चंदन यात्रा होता है जगन्नाथ जी का, एक इनसाइड और एक आउटसाइड। इनसाइड मतलब मंदिर के अंदर जो जल क्रीड़ा मंडप है हम देखेंगे वहाँ अंदर एक है, रोहिणी कुंड है एक, वहीं के उसी के आसपास जल क्रीड़ा मंडप है। बाकी 21 दिन बाहर होती है, नौका विहार करते हैं। दो नौके होते हैं, एक नौके में जगन्नाथ, जो कि उसकी उनकी उनकी जो मोबाइल फॉर्म होता है, मतलब आपकी ये, आप उनको क्या बोलते हैं, मदन मोहन जी। तो मदन मोहन जी आते हैं, फिर उसके बाद उनके साथ भूदेवी श्रीदेवी, हाँ, पंच पांडव बोला जाता है किनको ना, 5 शिव जी है वहाँ, पूरी में। आपकी मार्कंडेश्वर जो मार्कंडे सरोवर है, नीलकंठेश्वर जो इंद्रद्युम्न सरोवर के पास है, फिर उसके बाद कपाल मोचन वो भी एक है, जम्बेश्वर एक है, और लोकनाथ है। तो ये 5 जन की 5 जन का स्टोरी भी है। ये 5 जन आते हैं, उनकी मोबाइल फोन मतलब जो चलंती विग्रह, तो पित्तल के जो होते हैं विग्रह, अर्चना विग्रह, तो पित्तल की बॉडी से, तो वो आते हैं सब। तो वो विमान में आते हैं, उनको मंदिर से दिल्ली लाया जाता है। दिल्ली वहाँ नौका विहार करते हैं, रात 11-12 बजे तक फिर जाते हैं। तो ये इसीलिए चंदन यात्रा होती है वहाँ नरेंद्र सरोवर में, इसीलिए नरेंद्र सरोवर की जल बहुत ही पवित्र है। और जो आपकी रामकृष्ण भी आते हैं, उनकी भी विग्रह होती है। 2 नौका होती है, 2 नौके में विहार किया जाता है। तो इसलिए नरेंद्र सरोवर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नरेंद्र सरोवर वहाँ दर्शन करेंगे। ये रहा सरोवर सारे। फिर श्वेत गंगा रहा, ये पानी के जितने सारे जगह मैंने बता दिया। फिर आपकी रहा ये समुंदर, जिसको हम बोलते हैं महोदधि। मतलब दधी मतलब दही, उसका जो फॉर्म होता है पूरा दही टाइप का व्हाइट कलर होता है, तो इसलिए महोदधि बोला जाता है। तो वहीं पर जितने सब आते हैं पुरी में जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए, समुद्र में स्नान करके ही दर्शन करते थे पहले। तो इसलिए सबकी चरण जल वहाँ हम मान सकते हैं, जो भी आए हैं उन्होंने चरण धोया है वहाँ। तो इसीलिए वो जल बहुत ही पवित्र है, समुंदर। तो वहाँ हम आचमन करेंगे। अगर किसी को स्नान करना है, स्नान की शेड्यूल भी रखेंगे एक दिन। लेकिन वही है, थोड़ा सा सेफ्टी बनाकर रखना है, प्रैक्टिकल रहना है, अंदर नहीं जाना है। तो बाहर से रह के हम स्नान कर सकते हैं। और आपकी ये जो 5 शिव जी है, एक है नीलकंठेश्वर मैंने बता दिया, वो आपकी इंद्रद्युम्न सरोवर के पास। मार्कंडेय, वो मार्कंडेय पुष्करिणी के पास। कपाल मचन ऐसा है, एक बार शिव जी ने ब्रह्मा जी को एक बार थप्पड़ मारे थे। तो थप्पड़ मारे थे तो 4 सिर था ब्रह्मा जी का। तो एक सिर क्या है ना कि टूट गया था और हाथ में लग गया। तो वहां चारों तरफ घूमने लगे, 3 भुवन, सारा ब्रह्मांड, लेकिन वो कहीं नहीं निकला हाथ से। वो हाथ में पूरा जैसे फेविकॉल होता है ऐसे लग गया था। तो फिर जैसे ही वो पुरुषोत्तम क्षेत्र आए, वो हाथ से गिर के वहीं पर, मतलब एक ले मतलब वहीं पर गिर गया उसी जगह। तो जैसे वहां से गिर गया हाथ से, तो शिव जी क्या किए, जगन्नाथ जी को प्रणाम करके वहीं पर ही उन्होंने लिंग का रूप धारण किया था। तो इसीलिए उसको बोला जाता है उनको कपाल मोचन। तो ये शिव जी है। और एक जम्बेश्वर है। जम्बेश्वर मतलब पुरी में जमराज का प्रवेश निषिद्ध है। तो एक बार जमराज प्रवेश करने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो वहाँ शिव जी एक्चुअली क्या है ना कि हर जगह की, हर विष्णु क्षेत्र की
क्षेत्रपाल के रूप में रहते हैं। तो शिव जी तपस्या करते थे, तो फिर जैसे ही यमराज आए तो शिव जी और यमराज के बीच युद्ध हुआ। तो वहां यमराज जी को उन्होंने परास्त किया। तो इसलिए उस जगह का नाम है यमेश्वर। और यमेश्वर मंदिर क्या है ना, हमारे ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा नीचे है, 30-40 फीट नीचे है वो मंदिर ही पूरा। तो वो एक जगह है पूरा वहाँ, तो हम देख सकते हैं वहाँ जम्बेश्वर मंदिर। फिर लोकनाथ मंदिर। लोकनाथ मंदिर ऐसा है कि जगन्नाथ जी तो बहुत पहले से सतयुग से है। तो लेकिन ये जगन्नाथ जो क्षेत्र है ना, एक एक साइकिल में, युग की साइकिल में, सत्य, आपकी त्रेता, फिर द्वापर, फिर कली, ऐसे होके एक साइकिल में ये तो होते रहते हैं। लेकिन और भी बहुत सारे साइकिल, और भी बहुत सारे कल्प, मतलब ये बोला जाता है पूरी जगह जो है उसका आदि नहीं है, अंत नहीं है, वो पहले से ही वो धाम होके रहा है। तो इसीलिए जगन्नाथ जी सत्ययुग में वो आए थे इंद्रद्युम्न महाराज के द्वारा। लेकिन बहुत पहले से भी भगवान वहाँ, बहुत पहले से विराजमान है वहाँ। तो वो प्रलय के टाइम भी नष्ट नहीं होता है पूरी धाम। तो तो मैं किस युग से बता रहा था, ओह हाँ, तो राम जी भी दर्शन करने के लिए आए थे। कहाँ? त्रेता युग में पुरी। तो पुरी दर्शन करने के लिए आए थे। और राम जी तो शिव जी का बहुत सम्मान करते हैं, तो इसीलिए शिव जी को वो ढूंढने लगे। तो एक पत्थर देखे कि वो हिल नहीं रहा है। तो फिर वो सिर उसके ऊपर टच करके देखे, जैसे बच्चे का, एक छोटा बच्चा का सिर जैसे नरम होता है, उसी टाइप का, नरम टाइप का लग रहा है। फिर वो समझ गए ये शिव जी का ही मतलब प्रतिरूप है, मतलब वो शिव जी ही हैं। तो फिर उन्होंने वहाँ एस्टेब्लिश किया, तो इसीलिए उनको लोकनाथ बोला जाता है। और लोकनाथ मंदिर में चढ़ाया जाता है क्या ना, जिस बीमारी होती है ना, जैसे पैर में, हाथ में, आपकी मानो कि पेट में, कहीं पर भी जिस बॉडी पार्ट में बीमारी होती है, वो बॉडी पार्ट मिलता है वहाँ, छोटे छोटे छोटे, तो उसको जाके चढ़ाना होता है, तो उससे वो बीमारी सही होती है। और ये ये वहाँ आपको मिल जाएंगे, 20 रुपए में, 25 रुपए में, 30 रुपए में, ऐसा टाइप का आपको मिल जाएंगे। तो ये लोकनाथ जी रहे। तो ये 5 नौका विहार करते हैं। पांच, उसको उनको पंच पांडव बोला जाता है, पंच पांडव। फिर रामकृष्ण, भूदेवी, श्रीदेवी और मदन मोहन। और ये जो जितने सारे चलंती विग्रह है, ये 5 पांडव तो 5 शिव जी टेम्पल से आते हैं। तो मदन मोहन और बाकी जो जगन्नाथ जी के जितने सारे चलंती विग्रह है, जैसे आदि नृसिंह है, फिर उसके बाद नारायण है, ऐसे बहुत है। नारायण सागर विजय करते हैं, मतलब समुन्द्र की साइड चलते हैं, वो समुद्र किनारे जाते हैं। तो ऐसा टाइप के बहुत सारे हैं। तो वो सब जैसे ही हम जगन्नाथ जी का दर्शन करके निकलेंगे दक्षिण साइड, तो उसी की बगल में राइट साइड में वो विग्रह सारे। तो ये चलंती विग्रह का घर है, वो भी हम दर्शन करेंगे बाद। दर्शन करने के बाद, जगन्नाथ जी का दर्शन करने के बाद इन सब की दर्शन। तो ऐसा रहा। और बाकी महोदधि के बारे में बता दिया आपको, इसके बारे में बता दिया। ये तो हाँ, तो तो ये सब रहा। फिर अब हरिदास ठाकुर समाधि एंड भजन कुटीर चलते हैं। तो हरिदास ठाकुर जो जहाँ 3 लाख नाम लेते थे, तो वहीं वो जगह भी हम जाएंगे, और वो जगह दर्शन करेंगे हम। तो हरिदास ठाकुर वहाँ साधना करते थे। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु मतलब कि मंदिर से एक जगन्नाथ जी का दातुन लेके आए, तो वो वहाँ गाड़ दिए। ठीक है, तो दातुन जैसे गाड़े, वो बकुल पेड़ का दातुन। तो क्या हुआ ना कि बकुल पेड़ की फॉर्म में आ गया। तो फिर वही पेड़ अब आज भी है। लेकिन समय था, एक बार रथ यात्रा हुआ, तो राजा ने सोचे कि ये तो बहुत पवित्र पेड़ है, तो यही पेड़ को ही हम काट के इसी से ही रथ बनाए। तो जैसे ही रथ बनाने के लिए वो पेड़ को काटने के लिए गए, डिसाइड किए पहले एक दिन, और सुबह काटने की डिसीजन था।
और जैसे ही वो सुबह गए जाकर देखे, वो पेड़ खोखला हो गया पूरा, मतलब पूरा टहनियों में, मतलब जमीन से लेके पूरा टहनियों में वो खोखला हो गया। तो वो पेड़ आज तक है, उसको सिद्धे बकुल बोलते हैं। तो वो वहीं पर है। और बगल में गंभीरा है, महाप्रभु का गंभीरा। गंभीरा वही जगह है जहाँ एक्चुअली महाप्रभु ने 18 साल विराजमान किए थे, वहीं पर गंभीरा में है। और तो इसीलिए गंभीरा बहुत इंपॉर्टेंट जगह है हमारे लिए। वहाँ सारे हम दर्शन कर सकते हैं बहुत अच्छे से। और फिर हरिदास ठाकुर समाधि है स्वर्ग द्वार के पास। स्वर्ग द्वार मतलब जहाँ हरिदास ठाकुर, उनको जैसे ही उन्होंने मतलब पूरा मतलब शरीर छोड़ने के टाइम आ गया था, तो फिर महाप्रभु ने उनको लेके समुद्र में स्नान किया, स्नान करवाए थे हाथ में लेके। तो वो वही जगह है स्वर्गद्वार के पास ही। तो फिर वहीं पर उनका समाधि भी है हरिदास ठाकुर जी का। और जहाँ स्वर्गद्वार जो बोला मतलब मैंने बोला था अभी कुछ देर पहले, जहाँ से इंद्रदेव ने वहां गए थे, स्वर्ग गए। तो इसीलिए मतलब वो स्वर्गद्वार मतलब इम्पोर्टेंट है। क्यों ना, जैसे जैसे इंद्र गए थे, तो मेटेरियलिस्ट लोग क्या चाहते हैं कि हम भी स्वर्ग जाएं। तो इसीलिए जो भी शरीर छोड़ते हैं वो शरीर को वहां जलाया जाता है। तो इसीलिए वो स्वर्ग द्वार में एक उसी टाइप का क्रीमेटोरियम टाइप का चीज है जहाँ जलाया जाता है डेड बॉडी। लेकिन हम वैष्णव, हम थोड़ी स्वर्ग चाहते हैं। हम क्या स्वर्ग चाहेंगे? नहीं, कभी नहीं। हमें चाहिए गोलक। तो इसीलिए वैकुंठ चाहिए। तो इसीलिए हम क्या ना, स्वर्ग से परे हम चाहते हैं। तो इसीलिए हमारा भजन कीर्तन भक्ति के 64 अंग, उसमें एक है तीर्थ यात्रा भी है। तो ये सब हम पूरा कर रहे हैं। तो हम सब लकी है जो कि बहुत जन्म लेने के बाद हमें ये सब रास्ता मिला है, साधु संग मिला है। तो ये सही है। हरिदास ठाकुर भजन कुटीर, हरिदास ठाकुर समाधि, गंभीरा, ये हो गया। फिर तोता गोपीनाथ। तोता गोपीनाथ ऐसा है कि वहाँ गदाधर पंडित अ, मतलब सेवा करते थे गोपीनाथ जी का। वो गोपीनाथ जी ऐसे हैं, वो भी मिट्टी के नीचे थे, दबे हुए थे। वो वहां से स्वयंभू है, वहां से निकले हैं सपना देश देख। तो वहाँ गदाधर जी उनका सेवा करते थे। तो गदाधर जी जैसे गदाधर पंडित जो है, वो जैसे ही बूढ़े हो गए तो फिर माला नहीं चढ़ा सकते थे। तो भगवान क्या किए ना, वहाँ थोड़ा सा झुक गए वो, जो थोड़ा सा बेंड हो गए। तो विग्रह स्लाइटली अपने नॉर्मल हाइट से कम हो गया। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है वैष्णवों के लिए छोटा गोपीनाथ दर्शन कर। तो ये सब जगह है। फिर बेड़ी हनुमान है। बेड़ी हनुमान मतलब जहाँ, मतलब हनुमान जी को बेड़ी से बांधा गया है। मतलब हनुमान जी को रखा गया था समुंदर जैसे, पूरी मंदिर के अंदर ना आए। क्यों ना, समुद्र देव जैसे ही सब सारे देवा देवी दर्शन करने आते हैं जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, तो समुद्र देव भी आते। तो जैसे समुद्र देव आते थे तो उनके पीछे लहरें भी आ जाती थी। तो फिर वो पुरी में बहुत नष्ट करता था, मतलब घर बार सब बहा ले जाता था। तो फिर इसीलिए समुद्र जैसे ना आए अंदर, तो इसीलिए क्या किया ना, भगवान ने हनुमान जी को वो काम सौंप के गए थे। लेकिन हनुमान जी बार बार क्या करते थे, अयोध्या उड़ के चले जाते थे। तो इसलिए वो अयोध्या जैसे उड़ के ना जाए, वो आज भी देखेंगे बेड़ी में बंधे हुए हैं। तो इसीलिए उनको बोला जाता है बेड़ी हनुमान। वो वहीं पर है आसपास, ज्यादा दूर है नहीं। तो वो रहा बेड़ी हनुमान। और एक जगह है वहाँ चक्र तीर्थ बोला जाता है, जहाँ हुए, मतलब समुंदर में तीन लकड़ी, मतलब लकड़ी तो नहीं बोल सकते हैं उसको, दारू बोलते हैं। तो आसान भाषा में लकड़ी मतलब एक एक मतलब ऐसे कॉमन वर्ड है, लेकिन दारू बोलने से, दारू मतलब संस्कृत शब्द है, देव भाषा के हिसाब से उसको दारू बुलाता है। और वो ट्री का एक ट्रंक पार्ट होता है, वो ट्रंक बह बह के आया था। तो उसी में शंख चक्र गदा पद्म जगन्नाथ जी का, फिर बलदेव जी का हल, ये वो बाकी सब चीजें सब थे।
सुभद्रा माता का भी बहुत सारे चिन्ह थे उनके दारू में। तो वो बह बह के वहीं पर ही लगा था, उसको चक्र तीर्थ बुलाता है, वो ही बेड़ू हनुमान के आसपास। और तो वो जगह हम जाएंगे वहाँ दर्शन करने, उसको वहाँ चक्र नृसिंह भगवान भी है। और पास में और एक है माता लक्ष्मी का मायके, तो बोला जाता है उनका घर वहीं पर ही है। तो उनकी पापा समुद्र देव है ना, तो फिर इसीलिए वहाँ हम दर्शन करेंगे। वहाँ नृसिंह भगवान की फॉर्म में भगवान है। तो ये सब हो गया। और बाकी पुरी के अंदर और जितना समय बचेगा उसमें और भी कोशिश करेंगे कवर करने के लिए। जगह बहुत सारे जगह है पुरी में। और सार्वभौम भट्टाचार्य के घर, ये तो मैंने अभी बता दिया था। 600 फॉर्म में वहाँ दर्शन दिए थे भगवान कृष्ण का वेणु, और अ, राम जी की फॉर्म में धनुष, और भक्त की फॉर्म में माला। ये सब पकड़ के उन्होंने 600 फॉर्म में वो दर्शन दिए हैं वहाँ सार्वभौम भट्टाचार्य की घर। सार्वभौम भट्टाचार्य जगन्नाथ जी का मुख्य पुजारी थे। तो चैतन्य महाप्रभु जब आए थे, तो फिर आपको तो पता है पंडाल लोग क्या करते हैं, म- मतलब उनको गलत हिसाब से लेके उनको मिसट्रीट किए थे, पीटे थे, मारे थे, तो ऐसे टाइप की किए थे। तो फिर वो गिर गए थे, सेंसलेस हो गए थे चैतन्य महाप्रभु। फिर वहां से एक सुड़ंग है, वो सार्वभौम भट्टाचार्य के घर तक आता है। तो वो सुड़ंग में जगन्नाथ जी की मंदिर से वहां तक लेके आए थे। वो सुड़ंग अभी भी है मंदिर के अंदर। तो वहीं पर जहाँ सुड़ंग खत्म होता है, वही उसके द्वार में ही सार्वभौम भट्टाचार्य को चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन दिए थे। जैसे ही वो उनको पकड़ के मंदिर से लेके आए थे, जैसे ही वो उन पे मारपीट किए, सेंसलेस हो गए, तो सुड़ंग के थ्रू घर ले आए। फिर वहाँ उनको जो है सेंस आया। तो जैसे ही सेंस आया, तो फिर भगवान ने 600 को में दर्शन दिया। तो भगवान को क्या सेंस जाना, सेंस आना, तो ये क्या मैटर करता है? भगवान को कौन सा सेंसलेस कर सकता है? ये लीला है चैतन्य महाप्रभु। तो उसी टाइप का है, तो समझ सकते हैं। तो वो सार्वभौम भट्टाचार्य का घर श्वेत गंगा के सामने है पूरा। तो ऐसा टाइप की इतने सारी जगह है, ये सब हम दर्शन करेंगे। और अलारनाथ के बारे में तो आपको तो पता ही है। भगवान जगन्नाथ जी को जब बुखार होता है रथ यात्रा से पहले, जो स्नान यात्रा में 108 मतलब कलश में नहा के फिर भगवान को बुखार हो जाता है। तो बुखार जैसे ही हो जाता है, फिर वो अणसर घर में चले जाते हैं, हॉस्पिटल में चले जाते हैं। तो फिर वो जगन्नाथ जी दर्शन इतना दिन 14 डेज अलारनाथ की फॉर्म में दर्शन देते हैं। तो फिर चैतन्य महाप्रभु जब आए थे जगन्नाथ जी को, उनको हेलो। हाँ। ज- तो वहाँ क्या है ना कि वो, आवाज आ रही है सबको? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी आ रही है। तो वो वहाँ भाव विह्वल हो गए थे। तो जैसे भाव विह्वल हो गए थे, तो फिर एक पत्थर की एक चट्टान था वहाँ, तो उसके ऊपर वो सो गए थे, मतलब लेट गए थे वो। सो तो नहीं गए थे, वो तो लेट लेट जाना बोलते हैं, तो लेट गए थे। तो फिर वो रोने लगे, मतलब भाव से। तो फिर उनकी जो सिर, फिर उसके बाद हाथ पैर, सबके निशान वहाँ है, तो अलारनाथ में। तो अलारनाथ जी का हम दर्शन करेंगे वहाँ। और अलारनाथ जी की जो उनकी शरीर बहुत ही सुंदर है वो। और वहाँ की एक लीला भी एक है। तो एक बार अलारनाथ जी का जो मुख्य पुजारी है, तो वो भगवान को भोग ना लगाने से पाते नहीं थे कोई प्रसाद। भगवान जी को पहले खिलाते खिलाते थे। तो फिर
आसपास एक गांव है, वहां उनको जाना था। तो जब गए, जाने की बारी आई, तो फिर आपने जो बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसको बोले थे पहले भगवान जी को खाना खिला के, खीर खिला के फिर आप प्रसाद पाना। तो फिर उन्होंने क्या किया, वो जो छोटा बच्चा जो था, तो उन्होंने खीर बना के, गरम गरम खीर, वो अलारनाथ को भोग, मतलब भोग लगा दिया। फिर कैसे लगाए ना, उनको आवाहन करने लगे कि आ जाओ खीर खा लो, ऐसे टाइप का वो करके। तो फिर तो वो भगवान आते थे ऐसे, और खीर पाते थे साक्षात, फिर जाते। तो छोटा बच्चा है, उसको तो पता नहीं है भगवान के मतलब कैसे आते हैं, क्या करते हैं। तो ऐसे वो मतलब चलता चलता था चीजें। तो एक बार जब वो गांव से लौटे वो पुजारी, तो फिर पूछे कि आप भगवान को भोग लगा के पा रहे हो? तो बोले कि हाँ, भगवान खुद आ रहे हैं, पा रहे हैं। तो एक बार क्या हुआ ना कि ऐसे वो खीर भोग लगा रहे थे, और खिड़की से वो देख लिए, मतलब कि जो पुजारी। तो फिर जैसे ही पुजारी देख लिए, तो भगवान भी उनको नोटिस किए। तो फिर तुरंत ही वो मतलब मतलब एक ह्यूमन फॉर्म में आते हैं ना। ह्यूमन फॉर्म मतलब ऐसे, मतलब मूवमेंट करने वाले, बॉडी बॉडी जैसे हमारे जैसे शरीर है ऐसे ही। तो फिर तुरंत ही स्टेचू टाइप का, विग्रह टाइप का हो गए। तो वही चीजें, खीर उनके हाथ में, मुंह से ऐसे थोड़ा सा आसपास से, मुंह के आसपास एरिया में गिर के जैसे जल जाता है ना, वैसे टाइप के जल गया। तो वो विग्रह में आज भी है, तो हम ये दर्शन कर सकते। तो ये लीला है भगवान की। और साक्षी गोपाल, ये तो आपको पता है, एक बार वृंदावन दर्शन करने के लिए आए थे सब कोई। तो यहाँ मतलब एक जो बूढ़े थे, जिसको विप्रो बोला जाता है, ब्राह्मण, तो वो और एक डिवोटी भक्त थे। तो उनके बीच थोड़ा सा ऐसे ही संबंध बन गया था। फिर वो अपने बेटी के साथ उनकी विवाह के लिए उन्होंने वहां बात दे दिया था, मतलब अपना दे दिया था। फिर उसके बाद वही विग्रह के सामने, फिर जैसे ही वो लौट साक्षी, फिर वो साक्षी को, हरि बोल, हरि बोल, ऑडिबल है क्या माता जी? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, थोड़ा ब्रेक हो रहा है वॉइस बीच बीच में, लेकिन थोड़ा आ रहा है। हाँ हाँ। तो फिर वो गांव में जब आए, तो गांव में वो बूढ़े जो थे, बूढ़े ब्राह्मण, वो मान नहीं रहे थे। फिर वो जो थे इंडिविजुअल, वो इंसान, तो वो फिर वो बोलने लगे उनको कि नहीं, आपने बात किया था, वचन दिया था। तो फिर इसको प्रूव करने के लिए इन्होंने जब बोले, तो गांव वाले और ब्राह्मण, तो फिर वही भगवान वहां से चल के आ गए। कहाँ से? वृंदावन। तो इसीलिए जैसे ही चल चल के आ गए, फिर गांव में वो बालू की जगह आई। फिर वो बोले कि आप, पहले बोले थे भगवान कि आप पीछे मत देखना, लेकिन जैसे ही वो आगे जा रहे थे, वो युवक, और ये पीछे पीछे जा रहे थे, तो फिर जैसे बालू में कोई घुंघरू की आवाज नहीं आई, तो पीछे जैसे ही घूम गए, भगवान वो पाषाण में हो गए। तो ये साक्षी गोपाल वहाँ की स्टोरी है वो। तो साक्षी गोपाल की एक बहुत अच्छा दिन है, सेलिब्रेशन डे, वो है आमला नवमी। आमला नवमी अभी अभी गया है कार्तिक में, जो नवमी, दशमी, एकादशी, ये जो भीष्म पंचक के अंदर या फिर जस्ट पहले वो आता है, आमला नवमी, गोपाष्टमी। गोपाष्टमी के बाद आमला नवमी। गोपाष्टमी में गाय की पूजा की जाती है, गौ माता की पूजा की जाती है। फिर गोपाष्टमी मतलब आपको तो पता है, गोचारण दिन है। मतलब कृष्ण बलराम जो है भगवान, गाय को लेके गोचारण भूमि लेके जाते थे। तो वो इसी दिन से स्टार्टिंग किए, अष्टमी से। तो इसीलिए गोपाष्टमी, कार्तिक महीना गोपाष्टमी। तो फिर आमला नवमी, वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन होती है साक्षी गोपाल में। तो वहाँ राधा जी का मतलब पद दर्शन होते हैं। मतलब एक ऐसा हुआ, वो राधा जी नहीं थे वहाँ। तो ऐसा हुआ थी, वहाँ की मुख्य पुजारी एक थे, एक महापात्र नाम के। तो उनका टाइटल महापात्र है। तो एक दिन क्या हुआ ना, उनकी बच्ची जन्म हुई वहाँ घर में।
तो बच्ची जन्म हुई तो साक्षी गोपाल की बहुत वह सेवा करती। तो फिर ऐसे ही साक्षी गोपाल में बहुत सेवा करती थी। पर धीरे धीरे क्या हुआ ना, एक बार राधा रानी का विग्रह वहाँ स्थापना हुई। कहाँ? साक्षी गोपाल में। तो साक्षी गोपाल में जब विग्रह स्थापना हुई तो फिर वही जो बच्ची है वो राधा रानी का अवतार है, ये पहले से उनको सपने में आ गया था। किनके? वो महापात्र। तो फिर तो राधा रानी का विग्रह वो स्थापना हुई। फिर वो विग्रह जिस दिन प्रतिष्ठा हुई, वो जो उनकी बेटी जो थी वो अपना शरीर छोड़ दी। तो मतलब ये राधा रानी ही थे जो कि उनके घर में वो छोटे बच्चे के रूप में अवतार लिए थे, और उन्होंने उस जो प्रतिष्ठा विग्रह अर्चना विग्रह के अंदर वो समाहित हो गए। तो इसीलिए उनको राधा रानी की फॉर्म में हम दर्शन कर सकते हैं वहाँ साक्षी गोपाल में। और राधा रानी वहाँ ऐसे फॉर्म में है, कुछ साक्षी गोपाल को दे रहे हैं ऐसे हाथ में हाथ ऊपर करके। तो उस फॉर्म में देखेंगे, नहीं तो सारे जितने सारे भगवान की अर्चना विग्रह है, राधा रानी और भगवान वो एक साथ खड़े रहते हैं फ्रंट की साइड। लेकिन यहाँ थोड़ा सा कुछ दे रहे हैं ऐसे लग रहा है। तो अमला नवमी के दिन वही राधा रानी का वहाँ पेड़ दर्शन होते हैं। तो ये रहा साक्षी गोपाल, अलानाथ बता दिया। और फिर आपकी दंडभंग। तो दंडभंग एक है वहाँ इस्कॉन की एक सेंटर भी है, उसको इस्कॉन दंडभंग भी बोला जाता है। वहाँ नदी है एक, भार्गवी नदी। तो वहीं पर क्या हुआ था ना, चैतन्य महाप्रभु के जो मायावादी दंडा था, तो वो त्रिदंडा, वो उस दंडा को उन्होंने जो दंड है, जो दंड मतलब जो महाराज लेके जो दंड चलते हैं, तो उस टाइम चैतन्य महाप्रभु मायावादी लोग जैसे दंड पकड़ रहे थे वो ऐसे पकड़ रहे थे। तो गुस्से में आके चैतन्य महाप्रभु उनको तोड़ के उस नदी में फेंक दिए, तो उसी जगह पे। तो इसीलिए उसको दंड भंग बोला जाता है। तो इसीलिए हम ये जगह वो लीला हुई थी, ये वाला लीला, तो इसीलिए हम चलेंगे वहाँ दर्शन करने चलेंगे दंड भंग वहाँ आसपास ही है। और ये रहा आपकी वहाँ की स्टोरी। तो साक्षी गोपाल रहा, और अलारनाथ रहा। फिर अब कोणार्क के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो कोणार्क क्या है ना, भगवान की जैसे चार आयुध है, जैसे आपकी शंख चक्र गदा पद्म। तो शंख क्षेत्र बोला जाता है पुरी को, ठीक है। पुरी को बोला जाता है शंख शंख क्षेत्र। और महेश्वर को बोला जाता है चक्र क्षेत्र, ठीक है। भगवान की शंख वहां गिरा था, कहाँ? शंख क्षेत्र पुरी में। भगवान की चक्र गिरा था कहाँ? भुवनेश्वर में। गदा, गदा गिरा था बीरजा, एक जगह है बीरजा क्षेत्र बोला जाता है। तो बीरजा क्षेत्र उसको ऐसे बोला जाता है जैसे गयासुर एक है, अपना शरीर दान कर दिया था। वो एक बहुत बड़ा मतलब गंधर्व टाइप का था, भगवान विष्णु का बहुत बड़ा मतलब सेवक टाइप का, बहुत बड़ा तपस्वी था। तो वो असुर उन्होंने अपना शरीर को बड़ा किया था, और ब्रह्मा जी ने उनकी नाभि पे मतलब यज्ञ किया था। तो वहां से विरजा माता आविर्भाव हुए थे, वो वाला जगह है गदा क्षेत्र। तो शंख चक्र गदा पद्म, पद्म क्षेत्र कोणार्क को बोला जाता है। तो पद्म जो है कोणार्क में गिरा गिरा था। तो इसीलिए कोणार्क के बारे में आपको पद्म पुराण, स्कंद पुराण में ज्यादा, फिर वैवर्त पुराण, ऐसे बहुत सारे पुराणों में आपकी उसके बारे में लिखा गया है। और कोणार्क जाएंगे, वहाँ मंदिर देखेंगे। मेन मंदिर तो टूट गया है, और उसके जो सामने वाला जो जगमोहन होता है, तो वो मंदिर है अभी छोटा सा। वहाँ पूजा पाठ नहीं होती है, वो सूर्य मंदिर बोला जाता है। सूर्य की उपासना वहाँ होती थी। भगवान कृष्ण का पुत्र सांब, उनको एक बार कुष्ठ हो गया था। तो फिर भगवान के पुत्र सांबो वहां आकर सूर्य देव को उपासना किए थे। तो फिर वहां से उन्होंने कुष्ठ से मुक्ति मिल गई थी। क्योंकि शरीर की चर्म रोग जितने सब है उसके लिए सूर्य उपासना किया जाता है, ये तो आपको पता होगा। तो फिर वहाँ मतलब कि क्या है ना कि
सूर्य उपासना किए थे, तो इसलिए वहाँ सूर्य मंदिर बनाया गया था। एक लांगुड़ा नरसिंह देव जी थे, वो बनाए थे वो मंदिर वहाँ। और ज्यादा कुछ है नहीं, तो यही सब चीजें हैं वहाँ। लेकिन वो क्षेत्र पद्म क्षेत्र है, और वहाँ जाके हम थोड़ा सा घूम सकते हैं, कॉन्शियसनेस अपना मेंटेन कर सकते हैं, भगवान को स्मरण कर सकते हैं। तो ये रहा वहाँ की कोणार्क। फिर अब हम चलेंगे, एक तो छूट गया था पुरी में, एक गुंडीचा टेम्पल। गुंडीचा टेम्पल मतलब भगवान की जन्म वेदी, जहाँ भगवान जन्म लिए थे। मतलब जो सतयुग में बह बह के आए थे समुन्द्र में, जो तीन दारू, तो उनसे जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन उनकी विग्रह बनाया गया था विश्वकर्मा के द्वारा, तो वो उसी जगह है। जो घर में मतलब रानी की, गुंडीचा रानी की कहने से कि इतना दिन तक आप दरवाजा खोलना मत, हफ्ते में एक बार मेरा रेस्ट रहेगा, अंदर से आवाज नहीं आएगा। लेकिन वही जो रानी, उन्होंने ऐसे बोलने लगे कि वो मर गए हैं या फिर क्या, नहीं, अगर चले गए, मर गए हैं तो फिर आपको, या फिर शरीर छोड़ दिए हैं तो फिर आपको उसकी पाप लगेगा। तो फिर उस उन्होंने थोड़ा सा जिद्दी करके वो खोल दिया था, तो फिर तब से भगवान इस रूप में आ गए। तो वो वही जगह है, गुंडीचा टेम्पल है, जो वहां तो वो दर्शन करें। फिर पीछे एक मंदिर है, वो नृसिंह भगवान का मंदिर है, जो सत्ययुग में जब इस पूरी जमीन की प्रोटेक्शन के लिए अ, इंद्रद्युम्न महाराज और ब्रह्मा जी, भरद्वाज ऋषि, बाकी सारे जितने बड़े बड़े इंपोर्टेंट ऋषि सारे थे, देवतागण थे, सब मिल के यज्ञ किए थे। तो वहां से नृसिंह भगवान प्रकट हुए थे, उनको बोला गया फिर यज्ञ नृसिंह। तो वही नृसिंह भगवान वहीं पर है, तो गुंडीचा टेम्पल के पीछे। तो वो हम दर्शन करेंगे वहाँ। आपको पता है गुंडीचा टेम्पल से आपकी इंद्रद्युम्न सरोवर ज्यादा दूर है नहीं। तो जब गुंडीचा मार्जना होती है, गुंडीचा मार्जना क्यों होती है ना, रथ यात्रा से पहले गुंडीचा मार्जना एक डे आती है, गुंडीचा मार्जना होती है। तो वही गुंडीचा मार्जना के दिन चैतन्य महाप्रभु क्या है ना, इंद्रद्युम्न सरोवर से कलश में जल ला के वो यज्ञवेदी को परिष्कार करते थे। वहाँ वो जगह है, उसको परिष्कार कर रहे हैं, मतलब हर रथ यात्रा में। तो इसलिए गुंडीचा मार्जना अभी तक चलता आ रहा है, तो वो हम दर्शन। तो इतना सब जगह है, हम जाएंगे, दर्शन करेंगे। प्रसाद के बारे में काफी सारे हमने प्लानिंग करके रखे हुए हैं। प्रसाद ठीक रहेगा, आपकी ट्रांसपोर्ट ठीक रहेगी, और बाकी सब जितने सारे बुकिंग्स है आप कर लीजिए। आज तो हो गया, 9 तारीख हो गया, फिर 10, फिर ऐसे और 10-15 दिन बचा हुआ है। आई थिंक मैंने सारे जगह के बारे में थोड़ा बहुत बता ही दिया। फिर आने के बाद और भी हम जहाँ जहाँ जाएंगे फिर डिस्कशन करते रहेंगे। हो गया माता जी? और कुछ अभी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु जी बहुत सुंदर तो बताया। अभी तो और एक दो सेशन तो रखेंगे प्रभु जी आपका, कि आगे मतलब आप हम्म। टॉपिक अच्छी डिटेल में कवर कर दे। और हमको मतलब हाँ, ये भी आगे। जानना है कि धाम में जाने मतलब जाएंगे तो तब हमें क्या क्या सावधानी वहां बरतनी है, ये भी थोड़ा सा आप अगर अगले सेशन में कोई डाल देंगे। अभी तो वैसे भी टाइम हो गया है, तो नेक्स्ट एक दो सेशन आपके रखेंगे तो उसमें आप और थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा। चलो ठीक है, मनोरंजन प्रभु जी के लिए हरी बोल कहकर उनको धन्यवाद हाँ, देंगे। हरी बोल, ये हरी बोल, जो हरी बोल। वृंदावन जाते हैं वहां जिला है, जैसे हम बोलते हैं धाम के लिए हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा थैंक यू प्रभु प्रभु जी, जी। आपकी वॉइस आ नहीं रही है थोड़ी क्लियर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप कुछ बोल रहे थे ना प्रभु जी, तो सुनाई नहीं दिया लास्ट मैं में। मैं हाँ हाँ हाँ, प्रभु जी, हाँ बोल रहे। मैं बोल रहा था कि धाम यात्रा के टाइम
गाइडलाइंस हमें दिया जाता है, जैसे धाम को, मतलब वो सब हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। जैसे मैं बता दे रहा हूँ, वही गाइडलाइंस है, जैसे धाम को अपवित्र नहीं करना है, धाम से कोई चीज को अलग नहीं करना है, वो सब चीजें हैं। लेकिन जगन्नाथ जी की यहाँ उतना रूल्स रेगुलेशन अगर ब्रेक हो जाए बाकी सारे धाम में जैसे होता है, वो चीज यहाँ नहीं है। यहाँ बहुत मर्सीफुल है भगवान, तो इसीलिए कुछ गलती भी हो जाए तो उसमें टेंशन नहीं लेना है। तो यही बात है। आगे हम धाम यात्रा के बारे में और भी हम चर्चा करेंगे, कैसा क्या रूल्स फॉलो करना है। फिर जगन्नाथ जी की लीलाएं कुछ, जैसे रघुवर दास रहा, बड़े बड़े जो भक्त हैं उनके बारे में थोड़ा सा कर्माबाई रहा है। फिर ऐसे टाइप की बहुत सारे, हरिदास ठाकुर, इनके सारे लीलाएं जगन्नाथ जी के साथ क्या है, ये भी हम थोड़ा सा रिसाइट करेंगे, वो अच्छा रहेगा। और बाकी और भी गाइडलाइंस, छोटे छोटे चीजें जो मैटर करता है, जैसे मोबाइल को सही से रखना है, और हाँ हमेशा झुंड में रहना है, मतलब कोई नया अपने से अलग चीजें नहीं करना है। तो ये सब चीजें हम आगे डिसाइड करेंगे। अभी तो टाइम हो गया बहुत ज्यादा, और 9:30 भी होने वाला है, तो वही सब करेंगे। एक एक सेशन आप रखिएगा, वो अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि दंडवत। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्रील प्रभुपाद की जय। शिवदन स्वरूप की जय। ये जल उसको पार कृष्ण से महाराज।